हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें बताई। इससे पहले जो केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ था तो उसमें हमने रासायनिक संयोग के नियम के बारे में चर्चा की थी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं किस तरीके से होती हैं। उसके बाद हमने जो है मॉलिक्यूलर वेट को निकालना सीखा, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, आणु भार निकालना सीखा आपने। और फिर लास्ट में हम मोल कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको बताया गया है, आप उसको हल भी किए हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस ग्रुप से जुड़े हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चों को अभी अगर रियल में कहा जाए तो जो एलिमेंट्स हैं आपके 118 एलिमेंट्स जो हैं उनके नाम आपको नहीं मालूम है, और न ही उनका आपको सिंबल पता है, न ही परमाणु क्रमांक पता है, न तो परमाणु भार पता है। कुछ बच्चों को छोड़ करके। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबको लेके चलना है एक साथ। इसलिए हमें यहाँ और भी बिल्कुल ये मान के चलिए आप लोग स्टार्टिंग केमिस्ट्री का हम अब यहाँ पर फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये जो हमारा वीडियो है ये क्या है, केमिस्ट्री का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जनरल जो चीज़ें आप लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं है, भूल गए हैं उस चीज़ को, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम है कि 118 एलिमेंट्स टोटल होते हैं, ठीक है। तो 118 एलिमेंट्स को याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, याद तो हो जाएगा, लेकिन इस समय आपके लिए दिक्कत हो सकती है याद करने में। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, सीरियल वाइज लिखा गया है। जो पीरियडिक टेबल है आपका, आवर्त सारणी है, उसमें जैसी चीजें लिखी गई हैं क्रम से, वही मैंने क्रम से यहाँ पर भी लिखा है। मैं यहाँ पर लास्ट में 54 तक पहुंचा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 54 एलिमेंट्स के बारे में लिखा है मैंने। आपको करना क्या है, देखो 54 एलिमेंट्स अगर आपको ज्ञात नहीं हो रहे हैं, मतलब याद नहीं हो पा रहा है, तो याद करने का भी एक ट्रिक होता है, कम से याद करिए। मतलब यह है कि अगर आपको एक भी याद नहीं है तो स्टार्टिंग में 2-4 दिन आप याद करिए 10 एलिमेंट्स को, 10 एलिमेंट या 5 एलिमेंट को भी अगर आप याद करेंगे, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक वेट क्या होता है, तो आपको धीरे धीरे 118 के 118 एलिमेंट्स का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट सब आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सब आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, जैसे ये जनरली आप लोगों को बताया जाता है हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। पीरियडिक टेबल जो है आपका, उसमें जो पहला एलिमेंट है वो कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका जो सूत्र होता है, जो प्रतीक होता है इसका, मतलब हाइड्रोजन को आप किससे प्रदर्शित करते हैं तो H से प्रदर्शित किया जाता है इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। मतलब इस जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट में केवल हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट उसका क्या होता है, सेम होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सबका डिफर होता है, ठीक है, डिफरेंस होते हैं सब में। ऐसे आपका हीलियम है, एटॉमिक नंबर इसका 2 है, परमाणु क्रमांक 2 है, सिंबल He, परमाणु भार इसका 4 है। लिथियम का Li होता है, तीसरा है, इसका परमाणु भार 7, बेरिलियम का 9, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन Si 28, फास्फोरस P 31, सल्फर S 32, क्लोरीन Cl
35.5। तो यहाँ पर हमने 4 चीज देखी, ठीक है। एक तो एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का, और खुद एलिमेंट कौन सा है, उस एलिमेंट का सिंबल क्या है, और उसका एटॉमिक वेट क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपके ये 17 एलिमेंट्स आपके रेडी हो गए। सिमिलरली ऐसे ही आप एटॉमिक नंबर 18 को बोल सकते हैं। क्या 18 क्या है, आर्गन है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है आर्गन, इसका सिंबल Ar, एटॉमिक वेट 40, पोटेशियम K 39, कैल्शियम 40, स्कैंडियम 45, टाइटेनियम 48, वेनेडियम 51, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन 56, कोबाल्ट 59, निकेल 59, कॉपर 64, जिंक 65, गैलियम 70। अब तो यहाँ पर देखिए जेड जिंक। अगर आपको केवल जिंक तक याद करना 1 to 30 एलिमेंट, 1 से 30 एलिमेंट के नाम, ठीक है, और उनका परमाणु क्रमांक भी क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, और उनका जो सिंबल है, उनका सूत्र क्या होता है, इतना भी अगर आप याद कर लें तो काफी आपको हेल्प मिल जाएगा। जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह जो करते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली यही सारे कंपाउंड्स, यही सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो इनके बारे में अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। कम से कम 30 तो आप याद ही कर लो, ठीक है। उसके अलावा आप जितना याद कर सकते हैं और बढ़िया है आपके लिए, लेकिन कम से कम 30 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 30 का मतलब एटॉमिक नंबर इसका क्या है, एलिमेंट का नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, और उसका एटॉमिक वेट क्या है। तो 30 जो एलिमेंट है इनका आपको याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे उनको भी याद करेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे ही गैलियम, जर्मेनियम Ge 73, आर्सेनिक 75, सिलेनियम 79, ब्रोमीन 80, क्रिप्टन 84, रुबिडियम 85, स्ट्रोंशियम Sr 88। तो ये 38 जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 38 ये क्या है, स्ट्रोंशियम है। इसके बाद यूट्रियम 89, जर्कोनियम Zr 91, नियोबियम Nb 93, मोलिब्डेनम Mo 96, टेक्नीशियम Tc 98, रुथेनियम Ru 101, रोडियम RH 103, पैलेडियम Pd 106, सिल्वर Ag 108, कैडमियम Cd 112, मतलब 112, इंडियम In 115, tin Sn 119, antimony Sb 122, tellurium Te 128, iodine 127 and xenon 131। ये यहाँ पर देखिए जेनॉन, ठीक है, जेनॉन हो गया। और नेक्स्ट आपका आर्गन और हीलियम, ठीक है, एंड नियॉन 1, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 जो आपके एलिमेंट है, ठीक है, ये सब क्या है आपके। एक और होगा इसमें देखिए, क्रिप्टन भी है, क्रिप्टन, ठीक है, ये 5, ठीक है, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। ये 5 के 5 क्या है आपके, अक्रिय गैस कहलाते हैं, इनर्ट गैस इनको कहते हैं। आवर्त सारणी में इसको जो है अलग से अलग वर्ग में रखा गया है, शून्य वर्ग में रखा गया है। ये क्रियाशील नहीं होते हैं क्योंकि इनके बाह्य कोश में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट रूप से भरे होते हैं। तो पहला काम आपका यह है, क्योंकि बेसिक
जो आपका केमिस्ट्री का नॉलेज है आप लोगों का बहुत ही वीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन आपको कुछ पढ़ा रहे थे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको बता रहे थे, तो उसमें कुछ ये स्टूडेंट कर पा रहे थे, सभी लोग नहीं कर पा रहे थे उसको। तो उसके लिए सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट इनको याद करेंगे, केवल 30 तक फिलहाल, ठीक है। अगर पूरा याद नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो कम से कम 30 तक आप याद करिए। उनका परमाणु क्रमांक क्या है, ठीक है, उनका परमाणु भार क्या है, इनका सिंबल क्या होता है, सिंबल से भी आपको जानना चाहिए। कोई अगर कंपाउंड दे दे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक कैसे पता लगाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये चार्ट जो भी मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको क्रम वाइज याद करते रहिए, इसको कम से कम 30 तक, ठीक है। 30 तक याद हो जाएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद भी आप और शेष याद करते रहिएगा।